भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में इतिहास की किताबें बहुत कम बताती हैं, लेकिन उनके खामोश खंडहर आज भी हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं। ओडिशा के बलांगीर जिले में स्थित रानीपुर झरियाल ऐसी ही एक रहस्यमयी भूमि है। यहाँ मौजूद हैं प्राचीन मंदिर, तंत्र साधना के प्रमाण, बिना छत का 64 योगिनी मंदिर और एक ऐसा रहस्य जो सीधे छत्तीसगढ़ के प्राचीन दक्षिण कोसल और सोमवंशी राजाओं से जुड़ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तव में ओडिशा के सोमवंशी राजा छत्तीसगढ़ की धरती से आए थे? और क्या इस स्थान पर आज भी कोई अनसुलझा रहस्य छिपा हुआ है? आज रानीपुर झरियाल शांत और वीरान दिखाई देता है, लेकिन करीब 1000 वर्ष पहले यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ शैव, वैष्णव, बौद्ध और तांत्रिक परंपराएं एक साथ विकसित हुई। इसी कारण इतिहासकार इसे भारत की अनूठी धार्मिक प्रयोगशाला भी मानते हैं। आज भी यहाँ दर्जनों प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जो समय की मार सहते हुए अपने गौरवशाली अतीत की गवाही दे रहे हैं। लेकिन इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न का उत्तर हमें ले जाता है सोमवंशी राजाओं की ओर। 9वीं और 10वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं का प्रभाव पूरे दक्षिण कोसल क्षेत्र में फैल चुका था। दक्षिण कोसल का विस्तार वर्तमान छत्तीसगढ़ और पश्चिमी ओडिशा तक माना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि ओडिशा और सोमवंशी राजाओं की उत्पत्ति दक्षिण कोसल से हुई थी। यानी संभव है कि जिन राजाओं ने ओडिशा में विशाल मंदिरों का निर्माण कराया, उनकी जड़ें वर्तमान छत्तीसगढ़ से जुड़ी रही हों। इसी कारण सिरपुर, राजिम और ओडिशा के प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य शैली में कई समानताएं दिखाई देती हैं। इतिहास बदल गया, सीमाएं बदल गई, लेकिन संस्कृति की वह डोर आज भी दोनों राज्यों को जोड़ती है। रानीपुर झरियाल की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी संरचना है 64 योगिनी मंदिर। भारत में ऐसे मंदिर बहुत कम बचे हैं। अब तक ज्ञात 64 योगिनी मंदिर में सिर्फ 5 के ही अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर की कोई छत नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? यह प्रश्न आज भी बना हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार योगिनी उपासना में खुले आकाश का विशेष महत्व था, जबकि स्थानीय लोक कथाएं कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगिनियां आकाश मार्ग से यहाँ आती थी और खुले आसमान के नीचे तांत्रिक साधना करती थी। कुछ ग्रामीण आज भी दावा करते हैं कि अमावस्या की रात इस क्षेत्र का वातावरण असामान्य महसूस होता है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन सदियों से चली आ रही ये कहानियां आज भी लोगों की कल्पनाओं को जीवित रखे हुए हैं। रानीपुर झरियाल में स्थित इंद्रलाट मंदिर अपनी ऊंचाई और अनोखी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यता है कि इसका निर्माण एक ही रात में किया जा रहा था, लेकिन सूरज निकलते ही निर्माण रुक गया और मंदिर अधूरा रह गया। कुछ लोग इसे देवताओं का चमत्कार मानते हैं, जबकि इतिहासकार इसे प्राचीन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बताते हैं। लेकिन सच क्या है, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इतिहासकारों के अनुसार रानीपुर झरियाल कभी तंत्र साधना का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ शक्ति उपासना, शैव परंपरा, योगिनी संस्कृति के अनेक प्रमाण मिले हैं।
शायद यही कारण है कि इस स्थान के चारों ओर रहस्य का एक अदृश्य आवरण आज भी महसूस किया जा सकता है। समय के साथ राजवंश समाप्त हो गए, साम्राज्य मिट गए, लेकिन रानीपुर झरियाल के प्राचीन मंदिर आज भी मौन खड़े हैं, मानो वे अपने भीतर छिपे किसी ऐसे रहस्य की रक्षा कर रहे हों जिसे दुनिया अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। क्या उड़ीसा के सोमवंशी राजाओं की जड़ें वास्तव में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी कौशल से जुड़ी थी? क्या 64 योगिनी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल था, या फिर प्राचीन तंत्र विज्ञान का एक रहस्यमयी केंद्र? इन सवालों के जवाब खोजने का प्रयास आज भी जारी है और शायद यह रहस्य रानीपुर झरियाल को इतना अद्भुत बनाता है। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रधान और आप देख रहे हैं भारत के भूले बिसरे इतिहास और रहस्यों की यात्रा।